हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओल्ड एज में जो होने वाला डिप्रेशन है, लोनलीनेस की वजह से, उसके बारे में। घर के जब बुजुर्ग अकेलापन बहुत महसूस करते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर कुछ दुख को जगा दे देते हैं। वो दुख ऐसा नहीं है कि वो आप अपनी जिंदगी में बिजी हैं या आपकी तरक्की देखकर नाखुश हैं। वो दुख इस बात का है कि जिस बगीचे को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, पूरी मेहनत से संजोया था, तैयार किया था, एक माली की तरह रक्षा की थी, आज बस वो उसी बगीचे की खुशबू से महरूम है। यानी कि आपके पास समय नहीं है उनके साथ बिताने के लिए। आप चाहते तो हैं उनके लिए बहुत कुछ करना, लेकिन जब समय ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपके प्यार की जो खुशबू है ना, वो महसूस नहीं होती। उसकी वजह से अंदर अंदर उनको दुख होता है। शब्दों पे नहीं लाते हैं, बड़े लोग बहुत समझदार हैं। मन में अगर कोई दुख भी होगा तो ऊपर ऊपर आपको दुआ ही देंगे, और वो ऊपर ऊपर शब्दों से नहीं देते हैं। वो दुआ उनके दुख के बावजूद भी सीधा उनके दिल से निकलती है। उनकी ब्लेसिंग्स यही रहती हैं कि आप खुश रहें, लेकिन उनके मन में एक सूनापन होता है, और उस सूनेपन को भरना आपके हाथ में है। क्योंकि आपको याद रखना है कि जब आप छोटे थे, अगर वो ना होते, आपका ख्याल ना रखते, आपको अच्छी तरीके से पालते पोसते नहीं, पढ़ाते लिखाते नहीं, सुख सुविधाएं नहीं देते, आपके नाज नखरे नहीं उठाते, तो आज आप जो हैं, आप वो कभी बन ही नहीं सकते थे। आज हम जो बन जाते हैं वो हम उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से बनते हैं। लेकिन ये इंसानी फितरत है, जब वो अपनी जवानी में होता है तो वो ये भूल जाता है कि एक बचपन जिसमें वो असहाय स्थिति में था, किसी ने सहारा दिया था, या फिर उसका भी बुढ़ापा आना है, क्योंकि ये जवानी का जोश होता है ऐसा ही। लेकिन अगर हम सही समय पर ये समझ जाएं कि हमारे घर के बड़े वो हमारे अपने हैं, वो भगवान है घर के अंदर, जिनकी वजह से ही आज हम हैं, उनके एफर्ट्स और उनके आशीर्वाद की वजह से। और एक दिन हमें भी उस एज में जाना है। तो आज हम अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं, जो उनको बहुत प्यार से, उम्मीद से पाल रहे हैं, कल को वो हमसे ही तो सीख रहे हैं ना, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा हम आज कर रहे हैं। क्योंकि आप जो सिखाते हैं, जो डेमो देते हैं, आपके बच्चे वही चीज सीखते चले जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव भी रखना है कि अगर हम नहीं चाहते कि हम अपनी ओल्ड एज में अकेले रह जाएं, आज जो बच्चे हमारे दिल के टुकड़े हैं, वो कल को बिल्कुल ही हमें अपनी जिंदगी से एक टुकड़ा मान के अलग फेंक दे। तो जो बड़ों में अकेलापन है, उसे दूर करने के लिए मैं आज आपको 3 इफेक्टिव टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपके बड़ों के चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी और उनके मन का जो सूनापन है, जो अकेलापन है, वो खत्म हो जाएगा। और उस अकेलेपन की वजह से वो जो अवसाद का शिकार हो रहे हैं, आपका प्यार उन्हें बिना किसी दवा या बिना किसी थेरेपिस्ट के ही बस उस डिप्रेशन के मुंह में जिसमें वो जा रहे हैं, उससे बाहर निकाल कर ले आएगा। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप अपने बड़ों के साथ उनके ज़माने की कोई एक्टिविटी, कोई मूवी एंजॉय कीजिए। किसी ऐसे प्लेस पर जाइए जो उनको पसंद है, ना कि ये जो आपके हिसाब से फैंसी है और आपने सोचा कि चलो मम्मी को मॉल घुमा के लाता हूँ, चलो पापा को ऐसा ये करा देता हूँ, यहाँ की राइड करा देता हूँ, प्लेन में बैठा देता हूँ। आपको ये देखना है जो आपके पेरेंट्स की चॉइस थी, या घर में आपके दादा दादी भी हैं, उनकी जो चॉइस है उनके ज़माने की। क्योंकि देखिए, हम जिस ज़माने में पैदा हुए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में हुई होती है, तो हमें वही चीज़ें पसंद आती हैं। उसी तरीके के गाने हमारी ज़बान पे चढ़े हुए होते हैं, उसी तरीके की मूवीज़ हमें पसंद होती हैं, उसी दौर के एक्टर्स हमें पसंद होते हैं, उसी दौर में जो चल रहे होते हैं फैशन के कपड़े वगैरह, हमें सब कुछ वही पसंद होता है। लेकिन हम ये सोचें, जैसे आप अपने बच्चों के लिए भी सोच लीजिए कि आपके ज़माने की चीज़ें उन बच्चों को नहीं पसंद आती। बच्चे कहते हैं ना कि नहीं, मेरे को तो अभी ये वाली चीज़ पसंद है, लेटेस्ट चीज़, या जो उनके टाइम पर गाने आ रहे हैं वो उसको गुनगुनाते हैं, और आपके टाइम के गानों को वो ओल्ड फैशन मानते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर हम बड़े हो रहे होते हैं, जिस टाइम पर हमारे अंदर लर्निंग हो रही होती है, तो उस टाइम पर जो हमें पसंद होता है, हम एक्चुअली जो अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो जब वो
छोटे थे, जब वो अपनी जवानी में थे, तो वो उस टाइम पर किन गानों को एंजॉय करते थे, किस तरीके की मूवीज को, किस तरीके का उनका पहनावा, कोई जगह, कहीं पर भी जो भी उनको पसंद है उनके हिसाब से आपको जो है ना उनके साथ वो एंजॉय करना है। इवन आप उनका रूम भी डेकोर उस तरीके से कीजिए जिससे वो कंफर्टेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में ना बहुत फैंसी फैंसी चीजें हम अपने बड़ों के लिए कर देते हैं। वो फैंसी चीजें देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ लेटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल होंगी या नहीं होंगी ये नहीं पता होता। तो आप देखिए कि आपके बड़ों का कंफर्ट किस में आ रहा है। अगर उनका कंफर्ट उनके टाइम की जो उनकी पसंद थी उसी में आ रहा है तो वही कीजिए। और अगर आपके घर के बड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं और वो नए नए जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नई चीज़ें हैं उसको एंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी पसंद के हिसाब से करें। बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके घर के बड़ों की पसंद है आप उनके साथ वो एंजॉय करें, ना कि वो जो आपको लगता है कि वो उनके लिए सही है या कंफर्ट दे रहा है। तो जब आप उनकी चॉइस के हिसाब से उनके साथ कुछ एक्टिविटीज कर कर टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी जब आप छोटे थे ना तो वो आपको वो खेल खिलाते थे जो आपको पसंद आता था, उस जगह ले जाते थे आपको, चाहे वो पार्क में ले जा रहे हो कहीं पर भी, जहां पर आप एंजॉय करते थे, जहां पर आप हंसते थे। ये नहीं कि अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते थे। तो इसलिए अब आप अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्हें मत चलाइए, उनके हिसाब से उनके साथ कुछ शानदार एक्टिविटीज को एंजॉय कीजिए। देखिए उनका चेहरा कैसे खिला रहेगा। दूसरा, उनके टाइम में खाना पीना, सेहत बनाने के जो गहरे राज थे, अगर आप उनसे वो पूछते हैं तो उन्हें एक एहसास होता है कि आप उनकी परवरिश पर भरोसा करते हैं, आप उन्हें समझदार मानते हैं। तो आप जरूर पूछिए, उनसे सलाह लीजिए, खाने पीने में जो वो बनाते थे उनकी तारीफ कीजिए, उसी तरीके से वो स्वाद जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है उस तरीके से उनके साथ खाना एंजॉय कीजिए। उनसे पूछिए उनके दादी नानी के ज़माने वाले नुस्खे कि पहले क्या होता था। जब आप उनसे उनके ज़माने की बातें करते हैं, उनके ज़माने के नुस्खे पूछते हैं, खाने पीने की चीज़ों को उनके ज़माने के हिसाब से, जो कि वास्तव में सही भी थी। आज जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं, आज जिस तरीके की चीज़ें हमको ऑफर की जा रही हैं, आप सभी जानते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। आज छोटी छोटी बातों पर आप मेडिसिन ले लेते हैं, कोई फैंसी ट्रीटमेंट की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन पहले हमारे घर के बड़े घर में से ही, किचन में से ही हमारा इलाज कर देते थे। उनके पास इतने सारे इफेक्टिव तरीके थे जिससे कि वो बिना किसी साइड इफेक्ट के सब कुछ संभाल लेते थे। तो जब उनके टाइम जो भी उनकी सीक्रेट्स, उनकी विजडम, नॉलेज है, जब आप उसको उनको एक एहसास कराते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं, उनको बुद्धिमान मानने का एहसास कराते हैं आप, तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप उनसे एक बात पूछेंगे, वो आपको मुफ्त में बड़े प्यार से 2 सलाह, 4 सलाह देंगे, क्योंकि वो लोग हैं जो भगवान का रूप होते हैं हमारी ज़िंदगी में। ईश्वर हर घर में नहीं रह सकता था, इसीलिए माता पिता हर बच्चे के जीवन में आते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब हम उन्हें इस तरीके से सम्मान देंगे, उनकी किसी भी बारे में राय लेंगे, उनको इम्पोर्टेंट फील कराएंगे, तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होगा। उन्हें इतना ज़्यादा खुशी का एहसास होगा कि उनके मतलब अंदर मन में तो वो खुशी फैल ही रही होगी पूरी की पूरी। उनके जो हैप्पी हार्मोन्स उनके अंदर रिलीज हो रहे होंगे। आप देखेंगे उनकी सेहत अगर खराब भी होगी ना, तो उस खुशी की वजह से, उस सम्मान को पाकर उनकी सेहत भी तेजी से सुधरने लगेगी। अगर वो लापरवाह भी हो गए होंगे कि क्या ही करना है, जीकर इस अकेलेपन को सहना पड़ता है, तो उनके अंदर जीवन जीने की एक चाहत बढ़ जाएगी, एक चमक आ जाएगी उनके चेहरे पर। वो अपना खास ख्याल रखने लगेंगे, वो जिंदगी को एंजॉय करने लगेंगे। उनको जो अगर पहनने ओढ़ने का शौक कम होने लगा था तो उनको दोबारा से लग जाएगा। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, वो खास बात ये याद रखनी है कि आपको उनकी ज़रूरतों का खास ख्याल रखना है। घर के बड़े लोग हमेशा ये बोलते हैं, नहीं मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, डिमांडिंग नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी तो उम्र निकल गई है, अब तो बच्चों की एंजॉय करने की वो उम्र है, वो अपने पर खर्चा करें। तो वहां पर आपको खुद ही उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है, और ज़रूरतों के साथ साथ उनकी सुख सुविधाएं, उनकी लग्जरीज का भी ध्यान रखना है। आपके घर के बड़े
कितना भी मना करें, नहीं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें तोहफे के रूप में ला कर दीजिए। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आप तो खुलकर मांग लेते थे, ये चाहिए वो चाहिए, ये दिला दो वो दिला दो। उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, तब भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करते थे, चाहे अपने खर्चों में से काटते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कहाँ से लाएंगे, वो बस ये सोचते थे कि मेरे बच्चे को चाहिए या उसकी जिद भी है, तो वो लाते थे कहीं ना कहीं से। आज आप बड़े समझदार हो जाते हैं ना कि इतना खर्चा हो रहा है, मंथली इतने एक्सपेंसेस हैं, कहाँ पर खर्च करना है, लग्जरी पे और अपनी सुख सुविधाओं पे बहुत सारा खर्चा हो जाता है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा बजट बिगड़ गया है। बजट बिगड़े तो बिगड़ने दीजिए, लेकिन घर के बड़ों के लिए उनकी सुख सुविधाएं, उनकी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उसकी इतनी पूर्ति कीजिए कि उन्हें इतनी खुशी हो, इतना सेटिस्फैक्शन हो, उनके अंदर वही फीलिंग्स दोबारा से उमड़ कर आ जाएं जो आपके बचपन में आपको देखकर, गले लगाकर, आपसे बात कर कर आपको खिला कर आती थी। क्योंकि आप उनके जीते जी ही उनके लिए ये सब कुछ कर देंगे, तो आपको उनके जाने के बाद जो बात का जो आप संसार के लिए करते हैं, अपने माता पिता के लिए नहीं करते हैं, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में जो एक तृप्ति करते हैं हम कुछ रिचुअल्स करके, वो पहले ही तृप्त होकर जाएंगे। तो जीते जी जब आप अपने माता पिता का खास ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि घर के बड़े सर्वे सर्वा आप ही हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़े लोगों की सलाह आज के ज़माने के हिसाब से होगी, लेकिन सम्मान तो आप दे ही सकते हैं ना उनसे पूछ कर, और फिर जो बातें उनकी अच्छी हैं ज़रूर मानिए, और जो बातें आपको लगती हैं कि अभी जो नॉलेज उनकी अपग्रेडेड नहीं है उसके हिसाब से आप बेटर जानते हैं, तो आप बहुत प्यार से उनको इस तरीके से जाहिर कर दीजिए कि इसमें आपकी खुशी है, तो वो तो मुस्कुराकर मान जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि हम अपने घर के बड़ों को जीते जी जितनी सुख सुविधा और उनको प्यार का एहसास दे सकते हैं, उससे सबसे ज़्यादा ईश्वर हमसे खुश होते हैं। और उनको जब हम बहुत ही संतुष्टि से, तृप्ति से, पूरा जो जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद ईश्वर के पास जाना ही जाना है, तो उसमें जितने सुख की अनुभूति किसी व्यक्ति को होती है, उतना अच्छी तरीके से तृप्त होकर खुशहाली के साथ जब वो अपनी जिंदगी को मुड़कर देख रहा होता है, तो उसे बड़ा ही सुकून होता है। सारे कोई गिल्ट उसको उसकी यंग एज में होते भी है ना, वो सब रिलीज हो जाते हैं। कुछ भी कोई शिकायत है, नाराजगी, मतलब दिल में से सब नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, और एक घर में भी खुशहाली और ब्लेसिंग्स का माहौल बना रहता है। क्योंकि जब घर के बड़े खुश रहते हैं तो घर में इतनी ब्लेसिंग्स की एनर्जी रहती है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स की एनर्जी रहती है कि आपके सारे काम बहुत ही आसानी से होते चले जाते हैं। आप सोचते ना कि मेरे सारे काम हो रहे हैं और पता भी नहीं यार ये क्या ऐसा ब्लेसिंग्स, क्या लग चल रहा है, मैजिक, वो सब आपके माता पिता की दुआएं ही होती हैं। ईश्वर भी उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो अपने घर में उनके रूप माता पिता को खुश रखते हैं। आप बाहर ईश्वर के लिए कितना भी कुछ कर लें, कोई भी दान दक्षिणा चढ़ा लें, और आपके घर के बड़े दुखी हैं, तो ईश्वर कभी भी आपसे प्रसन्न होंगे ही नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने बड़ों को आदर नहीं देंगे, उनको खुश नहीं रखेंगे, उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो तब तक आपके घर में जो खुशहाली है, आना जाना टेम्परेरी लगा रहेगा। लेकिन अगर आप उन्हें परमानेंट करना चाहते हैं तो अपने सेल्फिश मोटिव से भी सोचिए कि अपने बड़ों को सम्मान दीजिए। दूसरा, अपने बच्चों को सही लर्निंग देंगे आप, क्योंकि जब आपके बच्चे देखेंगे कि दादा दादी का इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो वो वही सीखेंगे और फिर वही सम्मान आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पर वो नियम लागू हो जाएगा कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आज अपने घर के अकेले बड़े लोगों को अकेला छोड़ रहे हो तो यही बो रहे हो, आपको भी उस दर्द से गुजरना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कितनी आसान सी 3 बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि आपके कुछ पैसे दे देने से आपके पैसे घट नहीं जाएंगे, वो जाकर कहीं बाहर उड़ाकर नहीं आ जाएंगे, वो बल्कि जोड़कर आप ही को दे जाएंगे। आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उनको वो खाना बहुत ही अच्छी तरीके से हजम होगा, क्योंकि उनके अंदर एक खुशहाली से वो खाना खाएंगे।
अगर आप उनके साथ बैठकर उनके टाइम की कोई एक्टिविटी एंजॉय करेंगे तो इतने खुशी के रसायन उनके अंदर रिलीज होंगे कि बस उनकी सारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप उनकी राय ले लेंगे तो वो इतना इम्पोर्टेंट फील करेंगे कि इतनी ज़्यादा खुशी उन्हें अंदर से होगी कि दूर तक भी उनके ऊपर कोई परेशानी आसानी से नहीं आएगी। तो आज से ही अपने बड़ों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उन्हें प्यार और सम्मान देना है और अपने लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना है। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है ताकि एक भी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कभी भी अकेलेपन के शिकार होने की वजह से डिप्रेशन के मुंह में ना जाए, क्योंकि ये घर घर की कहानी जैसा है। आज की भाग दौड़ में सब भाग रहे हैं और सोच रहे हैं जो अब हमसे स्पीड नहीं मिला सकता उसे अकेला छोड़ दिया जाए। ये लेकिन गलत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी घर के बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाए, तो इसलिए ज़रूर से शेयर करना है। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।